हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे क्राइसिस की जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि दुनिया भर की प्रॉब्लम बन चुकी है। ये है फेंटेनाइल। ये एक ऐसा ड्रग है, एक ऐसी दवा है जो हॉस्पिटल्स में पेन मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स है, जो जवान लोग हैं, रोड पर इसका नशा खुल्लम कर रहे हैं और ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। यूएस में तो ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुकी है। हमें तो ना गाइस 1 साल पहले इसके वीडियोस देखने को मिली थी। बेसिकली लोग ज़ॉम्बिस बन चुके थे ये ड्रग लेकर। पिछले साल ही इसने लगभग 49,000 से 50,000 लोगों की जान ले ली है। इमेजिन करिए, 50,000 लोग सिर्फ 1 साल में ये ड्रग की वजह से मर चुके हैं। नाउ अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि सर ये फेंटेनाइल काम कैसे करता है, ये तो बताओ। तो देखिए जी, हॉस्पिटल्स में ना इसको कैंसर या सर्जरी के बाद पेन कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये दवा इतनी स्ट्रॉन्ग है गाइस, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ इसका जो 2 मिलीग्राम है ना, मैं सिर्फ 2 मिलीग्राम की बात कर रहा हूँ। 2 मिलीग्राम यानी एक चावल के दाने के बराबर होता है ये। कम से कम इतनी क्वांटिटी भी ली ना बेवजह, तो ये आपकी जान भी ले सकता है। इमेजिन करिए, बेवजह लेने से एक छोटी सी क्वांटिटी भी इसकी आपकी जान ले सकता है। फेंटेनाइल ड्रग हेरोइन से 3 से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। मॉर्फिन ड्रग से कम 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रग है दोस्तों। यूएस में ये दवा 3 बार सुनामी की तरह आई है। पहले 1990s के एंड में मैं समझता हूँ, फिर इसके बाद 2010 में आई है और फिर 2013 से ये शुरू हुआ है। और अब तक ये दवा, ये ड्रग 5 लाख से ज्यादा अमेरिकन की जान ले चुका है। और 2021 में तो एक ही साल में ना गाइस 1 लाख लोग इस ड्रग की वजह से मर चुके थे। अब सवाल ये है कि आती कहाँ से है भाई? जहां से आ रही है उस जड़ को ही तोड़ दो ना, उस जड़ को ही निकाल कर फेंक दो। देखिए, यूएस का कहना है कि चाइना इसका सबसे बड़ा सप्लायर है। जी हाँ, चाइना यहाँ पर एग्रीकल्चर टेररिज्म यूज कर यूएस को कहीं ना कहीं खोखला करने की कोशिश कर रहा है। और सालों से चाइना यूएस को ना फेंटेनाइल की लत लगाकर अंदर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चाइना से ये रॉ मटेरियल मेक्सिको भेजा जाता है, वहां कार्टेल्स इसको फेंटेनाइल में बदलते हैं और फिर यूएस बॉर्डर के अंदर ले जाते हैं मेक्सिको से। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प जैसे कि रूल्स जो है टाइट कर चुके हैं, तो अब सिचुएशन बदल रही है धीरे धीरे। अचानक तो नहीं बदल सकती, लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन चेंज हो रही है। ग्राउंड पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आता है इंडिया का रोल। जी हाँ, अब जो मैंने टाइटल लिखा है ना, वीडियो का टाइटल, उस पे आता हूँ। यहाँ पर आता है इंडिया का रोल। अभी आप बोलोगे कैसे, इंडिया तो दूर दूर तक इसमें मेंशन ही नहीं है। तो देखिए जी, चाइना है कहीं ना कहीं से लुत्फ निकाल लेता है। एफबीआई के डायरेक्टर कश पटेल ने रिसेंटली द जो रोगन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट में ना ये स्टेटमेंट दिया था कि चाइना अब सीधा यूएस फेंटेनाइल नहीं बेचता। ठीक है, ये सीधा यूएस को नहीं बेचता, वो अब इंडिया जैसे कंट्रीज का रास्ता बदल रहा है और इंडिया से ये केमिकल्स, ये ड्रग मेक्सिको भेजे जा रहे हैं और वहां से ये यूएस आ रहे हैं। कश पटेल ने खुद बोला है, आई लिटरली जस्ट गॉट ऑफ द फोन विद द इंडियन गवर्नमेंट। आई सेड आई नीड योर हेल्प। This stuff's coming into your country and then they are moving it from your country because India is not consuming fentanyl. जी हाँ, कश पटेल ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। यहाँ तक कि कश पटेल ने तो ये भी कहा है कि चाइना की सोच ये है कि वो यूएस को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि यूएस उनका बहुत बड़ा दुश्मन है। और ये बात रियलिटी भी है दोस्तों। आगे कश पटेल कहते हैं कि चाइना चाहता है कि यूएस के जो यंगस्टर्स है ना, जो बाद में जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो सोल्जर बनेंगे, शेफ बनेंगे, पुलिस बनेंगे या टीचर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, वो अपनी आदत बिगाड़ ले, वो फेंटेनाइल की वजह से मर जाए या फिर उसकी लत में पड़ जाए और बर्बाद कर ले अपनी जिंदगी को। बेसिकली ये यूएस सिटीजन्स को बर्बाद करने की साजिश है। लेकिन क्या ये सच है दोस्तों?
या फिर ये एक कॉन्स्पिरेसी है। दोस्तों अभी तक तो कोई प्रूफ सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन चाइना है दोस्तों, चाइना ये हरकत करता है। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन आज नहीं प्रूफ कल आ जाएगा, लेकिन चाइना वाकई में ये हरकत कर रहा है दोस्तों। हमको चाइना से बहुत ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है, लेकिन FBI ये अभी के लिए सस्पिशियस है, बहुत ज्यादा अलर्ट है चाइना को लेकर, और इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अभी के लिए चल रही है। आगे कश पटेल जी कहते हैं कि यू डोंट हियर फेंटेनाइल दैट्स इन इंडिया। आपको बहुत ज्यादा न्यूज जो है इंडिया में फेंटेनाइल के बारे में सुनने को नहीं मिलती, लेकिन आगे वो कहते हैं कि यू डोंट रियली हियर फेंटेनाइल दैट्स इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और 5 आई पार्टनर्स इन कनाडा। और आगे कश पटेल कहते हैं कि फेंटेनाइल की जो डेट्स है ना, फेंटेनाइल की जो ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वो आपको इंग्लैंड में सुनने को नहीं मिलती, ऑस्ट्रेलिया में सुनने को नहीं मिलती, न्यूजीलैंड में सुनने को नहीं मिलती, USA की 5 आई पार्टनर्स यानी कि कनाडा में सुनने को नहीं मिलती। बेसिकली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर क्लियरली US को अपना दुश्मन मान रही है और US को इंटरनली बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। देखिए कश पटेल की बात में बहुत दम है, हकीकत समझा रहे हैं कश पटेल। इंडिया में भी एक्शन हो रहा है अब इसके ऊपर। मार्च 2025 में गुजरात की एंटी टेरर स्क्वाड ने एक फेंटेनाइल रिंग को पकड़ लिया था। कुछ केमिकल कंपनीज इंडिया से मेक्सिको और ग्वाटेमाला मटेरियल भेज रही थी। 2024 में इंडिया ने 25,000 करोड़ के ड्रग्स को सीज किए थे, ये $2.9 बिलियन के बराबर थे दोस्तों। इंडिया दोस्तों ये धीरे धीरे इलीगल एक्टिविटीज को ट्रैक कर खत्म करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंडिया का ना गाइस एक बहुत बड़ा सपना है। इंडिया का टारगेट ये है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन प्रोड्यूसर बने, लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसके साथ साथ हमें ये ख्याल रखना जरूरी है कि हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है ना वो सेफ हाथों में रहे, सेफ रहे, लीगल काम हो यहाँ पर, और कोई इलीगल काम इससे ना जुड़ जाए, वरना फ्यूचर में हमें इसके लेने के देने पड़ सकते हैं। और दोस्तों US ने भी मार्च 2025 में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिलीज किया था, जिसमें चाइना के बाद इंडिया को फेंटेनाइल इनपुट्स का सप्लायर बताया गया। देखिए चाइना कहीं ना कहीं इंडिया को इनडायरेक्टली इस जड़ में, इस रेस में घसीट रहा है। और दोस्तों ये तो खैर हो गया, ये एक अलग चीज थी। एक और एक चीज ये है कि ट्रंप ने कनाडा पर 25% का टैरिफ लगाया था फेंटेनाइल के नाम पर, जबकि US में सिर्फ, याद रहे, US में सिर्फ 0.2% फेंटेनाइल कनाडा से आता है। ठीक है, प्रॉपर 1% भी नहीं आता है। तो ट्रंप ने फेंटेनाइल के बहाने 25% का टैरिफ मारा है कनाडा पर। इसलिए इंडिया को भी समझदारी से काम करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर स्मगलिंग हो रही है तो उन्हें रोकने की कोशिश की जानी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसको पॉलिटिकल वेपन बनाता है तो हमें भी यहाँ पर तैयारी कर लेना चाहिए। खैर ये तो एक बहुत ही बड़ा इशू है दोस्तों। US, चाइना, इंडिया और मैक्सिको सब इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया का रोल अब सिर्फ ट्रांसिट का है, लेकिन हमें अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। FBI और इंडियन लॉ एनफोर्समेंट अब जॉइंट ऑपरेशंस कर रही है, कंपनीज को शट डाउन कर रही है और सैंक्शंस भी लगा रही है। तो देखना होगा दोस्तों। लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग के लिए ये बहुत बड़ा इशू होने वाला है आने वाले समय में। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।